मेरे और आप सबके उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं इस आज की रविवार आराधना के लिए कि हम सब लोग एकत्रित हैं और मैं आप सबका स्वागत करना चाहूँगा। इससे पहले कि प्रार्थना में जाएं, मैं आप सब लोगों के सामने एक वचन को पढ़ना चाहूँगा जो कि भजन संहिता 91 है। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूँगा कि वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूँगा। वह तो तुझे बहेलिये के जाल से और महामारी से बचाएगा। वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। मेरे प्रियो, इस भजन में परमेश्वर अपनी उपस्थिति के विषय में हमसे बातचीत करना चाह रहा है कि उसकी उपस्थिति कितनी महत्वपूर्ण हम सब के लिए है। जब हम उसकी उपस्थिति में आते हैं स्तुति करते हुए, आराधना करते हुए और प्रार्थना में, तो मेरे प्रियो, इसी भजन के आगे बहुत सारे ऐसे वायदे हैं जिसमें परमेश्वर ने हम सब की, जितने भी विश्वासी जन हैं, उन सब की सुरक्षा के लिए वायदे किए हैं। तो मेरे प्रियो, आइए हम सभी अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना में जाएं। परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद करते हैं आपकी पवित्र उपस्थिति के लिए। और आपकी प्रभु जी, उस उपस्थिति में जब हम आते हैं तो प्रभु अनेकों वायदे आपने हम सब के लिए दिए हैं। उन सब वायदों के लिए हम धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर, हम अपने हृदयों को तैयार करते हैं आज की सुबह और चाहते हैं खुदा कि आप हमें अपनी उपस्थिति से भरे, अपनी सामर्थ्य से भरे। और परमेश्वर, जब हम कुछ समय आपकी आराधना में समय बिताते हैं तो प्रभु आपका आत्मा हम सब के जीवन में कार्य करने पाए। प्रभु, हमारे हृदयों को तैयार करे ताकि आज का वचन जो आपके दास के द्वारा हमारे बीच में बोया जाता है तो वो वचन हमारे जीवनों में 100 गुना फल लेकर के आने पाए। परमेश्वर, सब बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। तो आइए, ये समय रहेगा कि हम परमेश्वर की स्तुति करें, आराधना करें। आप जहाँ भी जिस जगह में बैठे हैं तो हम तालियां बजाते हुए, अपने हाथों को उठाते हुए और अपनी आंखों को बंद करते हुए अपने होंठों से परमेश्वर की स्तुति और आराधना करें। तो इस वक्त मैं चाहूँगा कि हमारे बीच में जो क्वायर है सामने आए और परमेश्वर की आराधना में हमारी अगुवाई करें। आप सभी को जय मसीह की। आइए हम आज की आराधना को शुरू करते हैं कुछ गीतों के साथ और हम लोग गाएंगे प्रभु का धन्यवाद करूँगा। धन्यवाद
गीतों के साथ परमेश्वर की महिमा में आगे बढ़ेंगे, उसकी आराधना करेंगे।
जवाब पाते हैं। हम तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि तूने प्रभु जी हमें ये ऑनर दिया प्रभु जी कि हम तेरी सताइश कर सके प्रभु जी, हम तेरे नाम की महिमा कर सके क्योंकि तू जिंदा खुदावंद है प्रभु जी। तेरा धन्यवाद हो प्रभु जी। सचमुच में प्रभु जी ये हमारे लिए बड़े ही प्रिविलेज की बात है कि प्रभु जी कि हम जीवित खुदावंद को हम मानने वाले लोग हैं प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, जो कुछ भी हम गाते हैं बजाते हैं प्रभु जी वो सिर्फ आपको कबूल होने पाए प्रभु जी। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, आमेन जीसस। सिर्फ आपके ऊपर है परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं आपकी भलाइयों के लिए, आपके प्रेम के लिए, जो पिछले दिनों प्रभु जी, पिछले कई महीनों प्रभु जी आपने हम सब के ऊपर बनाए रखी प्रभु जी। हमें किसी प्रॉब्लम में नहीं होने दिया प्रभु जी, पढ़ने नहीं दिया, और जब कभी हम किसी मुसीबत में पड़े प्रभु जी आपने हमें उबारा प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम हर एक जन के लिए दुआ करते हैं प्रभु जी जो इस समय प्रभु जी इस मीटिंग में सम्मिलित है प्रभु जी, और इस टीवी के थ्रू या मोबाइल के थ्रू प्रभु जी आपके वर्शिप में शामिल होते हैं प्रभु जी। होने दे काश प्रभु जी आपका वचन जो जीवित वचन है, आपका जो आत्मा है प्रभु जी वो उन सबके जीवनों से बोले और बातचीत करे प्रभु जी। और होने दे काश प्रभु जी हम सब आज किस दिन कहने पाए कि क्या ही भला है कि हम आपके वचन को सुने, क्या ही भला है कि हम आपकी सिताइश करें, हम आपकी उपस्थिति में बने रहे प्रभु जी, और जो कुछ हम गाएं और बजाएं प्रभु जी सब आपके नाम की महिमा के लिए करने पाए। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा, मुश्किल समय सहारा
पिता परमेश्वर, हम सच में कहना चाहते हैं कि तेरा ही नाम रहे ऊंचा। हम अपने हाथों को उठाते हुए प्रभु कहना चाहते हैं तेरा ही नाम रहे ऊंचा। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए, धन्यवाद देना चाहते हैं क्योंकि प्रभु आप हमारे मध्य में उपस्थित हैं। प्रभु उससे बढ़ के और कुछ नहीं है पिता परमेश्वर, लेकिन प्रभु आपकी विश्वास योग्यता जो हर समय हमारे साथ साथ बनी रहती है प्रभु, हम उसके लिए धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु। धन्यवाद देते हैं कि हम प्रभु इन गीतों के माध्यम से प्रभु आपके साथ जुड़ सके पिता परमेश्वर, आपकी संगति में प्रभु, आपके प्रभु नजदीकी में और ज्यादा प्रभु आगे बढ़ सके, हम उसके लिए आपको धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु। प्रभु आप हमारे बीच में हैं, आपकी उपस्थिति हमारे बीच में, हम उसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। फिर से हम अपने जीवनों को आपके हाथों में सौंपते हैं, धन्यवाद देते हैं सुंदर से आराधना के समय के लिए प्रभु, और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर की उपस्थिति हम सबके बीच में है। आशा करता हूँ आज की आराधना के द्वारा हम सब लोग आशीषित हुए होंगे। ये समय रहेगा कि हम परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए अपने हाथों को बढ़ाएं, और जो बीज, जो भेंट और जो दशवांश आपने रखे हैं वो आप अपने ही जगहों में इकट्ठा करके रखें। और यदि आप चाहते हैं ऑनलाइन के द्वारा अपनी भेंट को देना, तो स्क्रीन के सामने अकाउंट नंबर दिया गया है और बैंक की सब डिटेल्स दी गई हैं, तो आप ऑनलाइन भी जमा कर सकते हैं। तो ये समय रहेगा कि हमारे बीच में एक स्पेशल सॉन्ग प्रस्तुत किया जाएगा और इसी के दौरान आप सब लोग अपनी भेंट को दें। सागर पहाड़ से शाम है तेरा प्रेम मेरे प्रति, मैं अपने दिल को ले यहाँ माने खड़ा हूँ चलता, सच्चाई जानकर हर रोज मैं हाथ उठाना, वरना हूँ मैं सदा तेरे प्यार की दी। सा 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 रे, गा गा सा सा कि हम परमेश्वर के वचन में से सुने, अपने हृदयों को तैयार करें और प्रार्थना में बने रहें। और ये समय रहेगा कि परमेश्वर के दास सामने आकर के आज के वचन में से हम सब के बीच में बांटेंगे। आप सभी को जय मसीह की। मैं तो पिता परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं आज के सुंदर दिन के लिए। एक और पवित्र दिन परमेश्वर ने हम सभी के जीवन में जोड़ा है, और जब हम लोग इबादत करते हैं परमेश्वर प्रसन्न होता है। और आज जब हम लोग इस रीति से इकट्ठा हुए हैं मेरे प्रिय मित्रों, परमेश्वर आज हम सभी से वचन से आशीषित करना चाहता है। और मैं विश्वास करता हूं
जो वचन आज प्रभु मेरे मन में दिया है, हम सभी को बहुतायत से आशीष करने जा रहा है। मैं वचन में प्रवेश करने से पहले एक छोटी सी दुआ करूंगा। आइए हम प्रार्थना करें। अनुग्रहदाता पिता परमेश्वर, इस समय हम तेरे सन्मुख अपने आप को नम्र करके लेके आते हैं। हे पिता, तेरा वचन जो है बहुत ही पवित्र और प्रभु जीवित है। जब प्रभु तेरे वचन को हम मनन करने जा रहे हैं पिता परमेश्वर, विशेष रीति से मैं अपने आप को तेरे हाथ में सौंपता हूं प्रभु। मैं नहीं लेकिन तू मेरे जुबान के द्वारा बातचीत कर, ताकि प्रभु हम सभी आशीषित हो सके और प्रभु तेरी इच्छा को ढूंढते हुए हम अपने जीवन को आगे बढ़ा सके। धन्यवाद पिता, मेरी दुआ को सुन के उत्तर दिया। यीशु के सामर्थी नाम से मैं इस प्रार्थना को मांगता हूं, आमीन। मेरे प्रिय मित्रों, आज के मनन के लिए यदि आपके पास धर्मशास्त्र है, कृपया निकाल सकते हैं। यूहन्ना लिखित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय 38 पद से लेके 44 पद तक। लेकिन इस पाठ को मैं आपके मध्य में अध्ययन करूंगा, लेकिन उसमें से एक पद के ऊपर आज हम लोग मनन करेंगे। यीशु मन में फिर बहुत ही उदास होकर कब्र पर आया। वो एक गुफा थी और एक पत्थर उस पर रखा था। यीशु ने कहा, पत्थर हटाओ। उस मरे हुए की बहन मार्था उससे कहने लगी, हे प्रभु, उसमें से अब तो दुर्गंध आती है, क्योंकि उससे मरे 4 दिन हो चुके हैं। यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी? तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मेरी सुन ली है। मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है, परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है उनके कारण मैंने ये कहा, जिससे कि वे विश्वास करे कि तूने मुझे भेजा है। ये कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा, हे लाज़र निकल आ। जो मर गया था वो कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया और उसका मुंह अंगोछे से लिपटा हुआ था। यीशु ने उनसे कहा, उसे खोल दो और जाने दो। ये परमेश्वर का पवित्र वचन है। पढ़े और सुने जाने में हम सभी को बहुतायत से आशीष करे। मेरे प्रिय मित्रों, इस पाठ को जब मैंने अध्ययन किया या आप लोगों ने भी बहुत बार पढ़ा होगा, इस घटने को हम बहुत अच्छे से जानते हैं। लेकिन आज प्रभु हमसे कुछ कहना चाहता है। और जब मैं इसके ऊपर मनन ध्यान कर रहा था, परमेश्वर ने मेरे मन में एक विषय दिया, वो है गॉड्स मिरेकल इज एट योर डोर। परमेश्वर का जो चमत्कार है आज आपके दरवाजे के सामने है। जब मैं इस विषय के ऊपर ध्यान कर रहा था, तब एक दूसरी बात, एक सवाल की रीति से मेरे मन में पहुंचा, वो है, क्या उस आश्चर्य कर्म को आप देखना चाहते हैं? क्या उस आश्चर्य कर्म को मैं देखना चाहता हूं? हाँ प्रिय मित्रों, हम मनुष्य जाति हर समय आश्चर्य कर्म को देखना पसंद करते हैं और चाहते हैं कि हमारे जीवन में हो। और जब हम विश्वासी हैं, हम हर समय उसके उपेक्षा में रहते हैं कि मेरा प्रभु मेरे जीवन में हर क्षण में आश्चर्य कर्म करे। और ये सच्चाई है, वो परमेश्वर हमारे जीवन में आश्चर्य कर्म करता है, क्योंकि वो परमेश्वर है कहकर वो आश्चर्य कर्म करने का योग्यता को रखता है। वो आश्चर्य कर्म करता है बोल के वो परमेश्वर नहीं है, लेकिन वो परमेश्वर है, इसीलिए वो आश्चर्य कर्म को करता है। और यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने भी जिस पाठ को हमने पढ़ा, उसमें उस प्रार्थना को भी उसने कहकर कहा कि मैं जो कहता हूं तू सुनता है और तू उसको करता है। मेरे प्रिय मित्रों, प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं।
कि हमारे मध्य में वो जो परमेश्वर है वो आज भी योग्य परमेश्वर है हमारे जीवनों में आश्चर्य काम करने के लिए। जैसे कि मेरे मन में वो सवाल आया कि क्या उस आश्चर्य कर्म को मैं पाना चाहता हूं व देखना चाहता हूं जो मेरे दरवाजे के सामने है। हाँ, ये सच्चाई है, हम देखना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, लेकिन कभी कभी उस आश्चर्य कर्म को हम खुद मनुष्य जाति रोक के रखते हैं। मैं खुद अपने आश्चर्य कर्म को भी रोक के रख देता हूं। परमेश्वर जो चाहता है करने के लिए, लेकिन कभी कभी मेरे परिस्थिति की वजह से, मेरे सिचुएशन के वजह से उस आश्चर्य कर्म को मैं अंदर आने के लिए परमिशन नहीं देता हूं। और प्रभु आज हमसे यही कहना चाहता है, क्योंकि जो 44 पद जिसके ऊपर आज थोड़ी देर हम लोग मनन करेंगे, उसमें यीशु मसीह खुद कहता है, यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। प्रभु यीशु मसीह यहां पर मार्था को एक रिमाइंडिंग कर रहे हैं, एक और बार उसको याद दिलवा रहे हैं कि मैंने तुझे कहा है कि तू यदि विश्वास करेगी तो उस आश्चर्य कर्म को जरूर देखेगी। कहीं ना कहीं पर विश्वास की बात यहां पर पाया जाता है। हाँ मेरे प्रिय मित्रों, किस समय में जब हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं कहकर हम थोड़ा सा हट जाते हैं, उस सिचुएशन को हम थोड़ा सा आज हम लोग मनन करेंगे और प्रभु हमें मदद करे उन सारी बातों को हम अपने जीवन में जांच कर उसको निकालने के लिए, क्योंकि वो जो आश्चर्य कर्म है आपके दरवाजे के सामने ही खड़ा हुआ है, जिसको कि आपके जीवन के लिए प्रभु देना चाहता है या करना चाहता है। हालेलुया। मेरे प्रिय मित्रों, सबसे पहली बात है, यदि इस पद के आधार पे हम लोग मनन करते हैं, हमें पूरे यूहन्ना लिखित सुसमाचार 10वां अध्याय और 11 अध्याय को अच्छे से अध्ययन करना जरूरी है, तब हम इस बात को समझ पाएंगे। क्योंकि जब ये आश्चर्य कर्म होने से पहले एक बहुत ही अलग प्रकार का परिस्थिति वहां पर क्रिएट हो चुका है। मेरे प्रिय मित्रों, 11 अध्याय का पहले पद से जब हम पढ़ते हैं, लाजरस के परिवार के बारे में, अर्थात उसके बहनों के बारे में और उस जगह के बारे में, वहां के लोगों के बारे में पूरा विवरणी को हम लोग पाते हैं और किस रीति से लाजरस का मृत्यु होता है और प्रभु यीशु मसीह के पास संदेश पहुंचता है। फिर प्रभु यीशु मसीह पहले मना करते हैं, उसके बाद प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ उस गांव में आते हैं। उसके विवरण को हम लोग यहां पर अच्छे से पाते हैं। जब आपको समय मिलता है जरूर इस अध्ययन को करिए, प्रभु आपको जरूर आशीषित करेगा। लेकिन यहां हम समझने के लिए कोशिश करेंगे कि यहां कौन से सिचुएशन हुआ था जिसके वजह से यह आश्चर्य कर्म रुकने के कगार पे खड़ा हो गया था। सबसे पहली बात है, जो चेले प्रभु यीशु मसीह के साथ मिलकर रहा करते थे, चला करते थे, वही चेलों में से ही कुछ लोग आश्चर्य कर्म को रोकने के एक ऐसे स्थिति को क्रिएट कर रहे हैं, ऐसे सवालों को क्रिएट करते हैं, क्योंकि वो सिचुएशन ऐसा बन चुका था। उनके मन में डर था, भय था। मेरे प्रिय मित्रों, यदि आप पढ़ना चाहेंगे 11 अध्याय का, यूहन्ना लिखित सुसमाचार 11 अध्याय का 7 पद में प्रभु यीशु मसीह इस चीज को कहता है। इसके बाद उसने चेलों से कहा, यीशु मसीह ने कहा, आओ हम यहूदिया को चले, क्योंकि इससे पहले जो लिखा गया है, प्रभु यीशु मसीह को संदेश पहुंच गया कि लाजरस बीमार है और मर चुका है। और आगे क्या कहता है, चेलों ने उससे कहा, यहां पर प्रत्युत्तर हो रहा है, हे रब्बी, अभी तो यहूदी तुझ पर पथरवा करना चाहते हैं और क्या तू फिर भी वही जाना चाहता है। मतलब यीशु मसीह के साथ वो लोग वार्तालाप कर रहे हैं, क्योंकि 10वें अध्याय में वो परिस्थिति बन चुका था। यीशु मसीह जब बैथनिया के आसपास इलाकों में था, उस समय यहूदी लोग उसको पथरवा करके उसको मारना चाह रहे थे, उसको पकड़ना चाह रहे थे। और कुछ समय के बाद वहां से प्रभु यीशु मसीह निकल के वो बाहर आ चुका था।
और यहां पर उस परिस्थिति को समझते हुए चेले लोग प्रभु यीशु मसीह को कह रहे हैं कि तू तो जानता है कि पिछले कुछ दिन पहले ही हम लोग वहां पर थे और वो लोग तुझे पथरवा करना चाह रहे थे और फिर से तू वहां क्यों जाना चाहता है। एक भय उनके मन में बैठा हुआ है क्योंकि परिस्थिति ऐसा बन गया है, वो लोग वहां पर फिर से जाना नहीं चाहते हैं। मेरे प्रिय मित्रों, जब ये शब्द को मैं सोचता हूं भय के बारे में, मैं इसके ऊपर कुछ रिसर्च करना शुरू किया, स्पेशली बाइबल में से ही। जब इस शब्द को मैं ढूंढा, लगभग 365 बार हमारे बाइबल में पाया जाता है। लेकिन ये जो भय है, ये कौन सी बात है जो हमें आगे बढ़ने में रोक देता है? भय जो एक ऐसा विषय है, वो हमें जीतने से रोकने का एक औजार की तरह शैतान इस्तेमाल करता है। भय जो ऐसा है, हमें निराश कर देता है। भय जो ऐसा है, हमें बहुत बातों को पाने से रोक देता है। और यहां पर चेले उस परिस्थिति को देख के मन में भय को उत्पन्न कर चुके हैं। मेरे प्रिय मित्रों, उस चीज को वो भूल जा रहे हैं कि स्वयं प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है। वो वहां पर उस मनुष्य की तरह ही लोग सोच रहे हैं कि यीशु मसीह जो है शायद वो मनुष्य ही है, क्योंकि पिछले दिनों में यहूदी लोग उसको पथरवा करने के लिए कोशिश कर रहे हैं और यदि अभी प्रभु यीशु मसीह चाहेगा, डेफिनेटली वो लोग पथरवा करेंगे। भय उत्पन्न होता है और इनके जीवन में उत्पन्न हो गया। आज हमारे परिस्थिति में भी बहुत बार ऐसे सिचुएशन के वजह से हम भयभीत हो जाते हैं। हमारे फ्यूचर को लेके हम भयभीत हो जाते हैं, हमारे पढ़ाई को लेके हम भयभीत हो जाते हैं, हमारी जीविका को लेके हम भयभीत हो जाते हैं, हमारे परिवार को लेके भयभीत हो जाते हैं, देश की परिस्थिति को लेके भी हम लोग भयभीत हो जाते हैं। हम तो यीशु मसीह के साथ चल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये भय हमारे अंदर में बैठा हुआ है। यहां पर 7 और 8 पद को मैंने पढ़ा, आगे की बात को देखते तो और आपको मजा आएगा, जिसमें कि खुद स्वयं यीशु मसीह के एक चेले ने इस प्रकार से स्टेटमेंट दे रहा है। तब 16 पद में इस प्रकार लिखा है, तब थोमा ने जो दिदमुस कहलाता है अपने साथी चेलों से कहा, आओ हम भी उसके साथ मरने को चले। एक नेगेटिव स्टेटमेंट यहां पर थोमा दे रहा है और वो डिमोटिवेट कर रहा है दूसरे साथियों को भी। कह रहा है, ये देखो सिचुएशन बना है, चलो फिर हम उसके साथ चलते हैं और वहां पर हम लोग भी मरेंगे। मेरे प्रिय मित्रों, हमारे आसपास में हमारे साथ बैठ के लोग दुआ करते होंगे, हमारे साथ बहुत जोश से हालेलुया प्रेज द लॉर्ड बोलते होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे बीच में से ही कोई थोमा जैसा व्यक्ति होगा जो हमें डिमोटिवेट करता है, जो हमें उस बात को एहसास नहीं दिलाता है यीशु मसीह हमारे साथ है, हमारा कुछ भी प्रॉब्लम व कोई भी समस्या नहीं होगा। यहां पर थोमा कह सकता था, हमें डरने की बात नहीं है क्योंकि स्वयं परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह हमारे साथ है, हम फिर से उस जगह पे जाएंगे। लेकिन यहां पर क्या कह रहा है, आओ हम भी उसके साथ मरने को चले। उसके अंदर इतना डर बैठ गया कि हम जैसे ही जाएंगे हमें वो लोग कत्ल कर देंगे व हमें खत्म कर देंगे। प्रिय मित्रों, हमें समझना जरूरी है, यीशु मसीह कहता है, मैं तुम्हारे दरवाजे के सामने खड़ा हूं, तुम्हारे जीवन में आश्चर्य कम करना चाहता हूं। लेकिन कभी कभी उस प्रकार का डर और भय के वजह से हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। हम तो कहते हैं मैं तो यीशु के साथ हूं, संग संग चलता हूं, लेकिन कहीं पर डर है। मैं उस यीशु के ऊपर उस प्रकार का विश्वास को अभी तक मैंने बैठा नहीं पाया है। लेकिन यहां थोमा कह सकता था, नहीं मेरे प्रिय मित्रों, मेरे साथियों, हम चलेंगे क्योंकि यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे साथ है। जानते हैं, जब मैंने बाइबल को अध्ययन किया, उसमें 365 बार इस बात को जिक्र किया गया है और वो सारे बातें पॉजिटिवली परमेश्वर आपके लिए और मेरे लिए एक प्रतिज्ञा की बातें कहा है। डरो मत, भय मत करो,
और मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं कुछ पदों को आपके मध्य में पढ़ूंगा, और यदि आप चाहते हैं कि मुझे वो 365 पदे मुझे मिलना चाहिए, मेरे से आप संपर्क कर सकते हैं। मैं भेज दूंगा, मैं दे दूंगा, क्योंकि हमारे कैलेंडर में भी एक साल में 365 दिन पाया जाता है। मेरे प्रिय मित्रों, हर एक दिन के लिए एक प्रतिज्ञा का वचन आपके लिए परमेश्वर ने कह के रखा है कि डर मत, मैं तेरे संग हूं, मैं तुझे निकालूंगा, मैं तुझे संभालूंगा, मैं तेरे जीवन में आश्चर्य कर्म को करूंगा। मैं रैंडमली कुछ पदों को लिखा है, मैं आपके मध्य में पढ़ना चाहूंगा। उत्पत्ति की किताब उसका 15 अध्याय का पहला पद। इन बातों के पश्चात यहोवा का यह वचन दर्शन में अब्राहम के पास आ पहुंचा, हे अब्राहम मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। वो परमेश्वर कहता है मत डर। शैतान भय को लेके आएगा, लेकिन परमेश्वर का वायदा क्या है? मत डर। थोमा को इसी रीति से कहना चाहिए था, हमें डरने की बात नहीं है, लेकिन वो नेगेटिव स्टेटमेंट को दिया। मैं एक और पद आपके मध्य में पढ़ूंगा, यहोशू उसका पहला अध्याय 9 पद। यहां पर परमेश्वर क्या कहता है? यहां लिखा है, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? हियाव बांध कर दृढ़ हो जा, भय न खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। अंडरलाइन कीजिए, भय ना खा। मेरे प्रिय मित्रों, वो परमेश्वर बार बार उस चीज को कह रहा है, हर दिन के आधार पे एक प्रॉमिस वचन को कहता है, डर मत, मैं तेरे साथ हूं, मैं आश्चर्य काम करने वाला, योग्य रखने वाला परमेश्वर हूं, मैं आज भी कर सकता हूं। हालेलुया। एक और पद मैं आपके मध्य में पढ़ूंगा, जो इब्रानियों की किताब उसका 13 अध्याय का 6 पद। इस प्रकार लिखा है, इसलिए हम निडर होके कहते हैं, प्रभु मेरा सहायक है, मैं ना डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? परिस्थिति मेरा क्या कर सकता है? ये सिचुएशन जो बना हुआ है मुझे क्या कर सकता है? मुझे डरने वाली बात नहीं है। हालेलुया। प्रभु हमें आशीषित करे, मदद करे इस बात को समझने के लिए। वो परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे दरवाजे के पास खड़ा हूं तेरे जीवन में आश्चर्य कर्म करने के लिए। और उस दिन लाजर के जीवन में आश्चर्य कर्म करने के लिए प्रभु यीशु मसीह तैयार हो रहा है, लेकिन यहां पर खुद उसके चेले लोग उसकी रुकावट बनने के लिए कोशिश कर रहे हैं। और एक नेगेटिव स्टेटमेंट थोमा के द्वारा हो रहा है, चलो साथी उसी के साथ चलते हैं और वहां पर हम लोग मर जाएंगे। नो, प्रभु जीवन देने वाला परमेश्वर है, प्रभु आशीषित करने वाला परमेश्वर है। प्रभु मृत्यु को लेकर नहीं आता है, वो अनंत जीवन देने के लिए तैयार रहते हैं। प्रभु हमें मदद करे इसकी गंभीरता को समझने के लिए। मेरे प्रिय मित्रों, हमें डरने की बात नहीं है, चाहे हमारी साथ कैसे भी परिस्थिति हो, वो परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें आशीषित करूंगा, तुम्हारे जीवन में आश्चर्य करूंगा। इस घटना में हम दूसरी बात क्या सीख पाते हैं? मेरे प्रिय मित्रों, पहले हमने देखा कि हमें भय करने की जरूरत नहीं है, वो परमेश्वर हमारे जीवन में भय को निकाल के आशीष को करना चाहता है। दूसरी बात यह है नॉलेज। ये जो ज्ञान होता है व बुद्धि होता है, ये हमारे जीवन को बहुत ही आगे बढ़ाने के लिए मदद करने वाला विषय है। जब हम विजडम और नॉलेज को डिफरेंस को कोशिश करते हैं लेके आने के लिए, विजडम स्पेशली हमारे अनुभवों से हमें मिलता है, एक्सपीरियंस से हमें गेन होता है। लेकिन जो नॉलेज है, हम जब अध्ययन करते हैं, रिसर्च करते हैं, पढ़ाई करते हैं, इंफॉर्मेशन को लेते हैं, उस रीति से हमारे ज्ञान को व हमारे ब्रेन में उन सारी चीजों को हम लोग प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन जो नॉलेज हर समय हमें सफलता नहीं देता है। नॉलेज के द्वारा बहुत सारी चीजों को हम प्राप्त करते हैं, लेकिन बहुत सारी चीजों को हम प्राप्त भी नहीं करते हैं।
यहां पर उस बात को हमें समझने की जरूरत है। जब हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में परमेश्वर आश्चर्य काम करे, उस प्रकार के नॉलेज को भी हमारे जीवन से निकालना जरूरी है, क्योंकि ये एक प्रकार का ब्लॉक्स होते हैं, रुकावट होते हैं, जो परमेश्वर के आशीष हमारे जीवन में आने के लिए रोक देते हैं। मेरे प्रिय मित्रों, इस बात को मैं समझाने के लिए कोशिश करूंगा। यूहन्ना लिखित सुसमाचार उसका जो 11 अध्याय के ऊपर हम लोग देख रहे हैं, वर्ष 23 को और 24 को पढ़िए। यहां लिखा है, यीशु ने उससे कहा, तेरा भाई फिर जी उठेगा। यहां पर यीशु मसीह मार्था के साथ बातचीत कर रहे हैं, और मार्था के पास एनफ नॉलेज है कि जो प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थान के ऊपर उन्होंने सिखाया था, और उस बात को वो अपने दिल और दिमाग में बैठाए हुई है, और उस चीज को भी विश्वास करती है। और क्या पर यहां कैसे वो प्रत्युत्तर कर रही है, मार्था ने उससे कहा, मैं जानती हूं कि अंतिम दिन में पुनरुत्थान के समय वो जी उठेगा। मेरे प्रिय मित्रों, यहां प्रभु यीशु मसीह उससे कह रहे हैं कि तू विश्वास करती है कि तेरा भाई जी उठेगा। यहां प्रभु यीशु मसीह एट प्रेजेंट उस आश्चर्य कर्म को करने के लिए इच्छुक है, लेकिन जो प्री ऑक्युपाइड नॉलेज है मार्था को उस प्रेजेंस की बातों में कहीं ना कहीं भटका रही है। यह सच्चाई है, उस नॉलेज को उसने रखी है अपने दिमाग में। यीशु ने ही कहा है, यीशु ही पुनरुत्थान है, और डेफिनेटली मेरा भाई एक दिन जी उठेगा। लेकिन यहां मजे की बात है, वो भूल जा रही है मेरे सन्मुख में जो यीशु मसीह खड़ा है, वो यदि वो चाहे इसी वक्त इसी क्षण वो आश्चर्य कर्म को कर सकते हैं। और वहां पर यीशु के साथ उसका एक आर्गुमेंट हो रहा है। जब हम लोग अपने जीवन में अपने दिमाग में एक कुछ ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं, हम तर्क की तरह बातचीत को करना शुरू कर देते हैं। नहीं, ठीक है, ऐसा नहीं है, वैसा होना है, ऐसे कैसे हो सकता है, बहुत सारे सवालों को ला के खड़ा कर देते हैं। मेरे प्रिय मित्रों, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूंगा जो मेरे जीवन में हुआ है कुछ लोगों के साथ। मैं सेवकाई के लिए एक जगह पे मैं था, और वहां पर प्रभु मुझे बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर रहे थे। वहां एक दिन कुछ बुजुर्ग लोग के मध्य में मैं बैठ के बातचीत कर रहा था, और बातचीत होते होते वो बुजुर्ग लोग जो प्रभु यीशु मसीह को मसीह परिवार में पैदा होके उनके बाल पक चुके थे, उस प्रकार के स्टेज में वो लोग थे। और वो बातचीत करते करते एक बात उन्होंने जिक्र किया कि आज भी हम समझ नहीं पाते हैं कि कैसे ये हो सकता है 2000 साल पहले एक व्यक्ति क्रूस के ऊपर मरा, वो भी यरूशलेम में, और हम कैसे उद्धार को प्राप्त कर सकते हैं। बड़ी दुख की बात है मेरे प्रिय मित्रों, आज भी लोग ज्ञान को तो प्राप्त किए हैं, लेकिन उसको जब तर्क के अनुसार उसको कार्य करने के लिए कोशिश करते हैं, उसके परिणाम को देखने के लिए कोशिश करते हैं, वहां पर उनके लिए केवल निराश की बात होता है। लेकिन शायद वो लोग भूल गए, उद्धार हमें कैसे प्राप्त होता है? विश्वास के द्वारा। केवल हम विश्वास के द्वारा ही उद्धार को प्राप्त कर सकते हैं। मेरे प्रिय मित्रों, मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा कि नीति वचन उसका 3 अध्याय का 5 पद में इस प्रकार का सोच कैसे आता है, क्योंकि उस पद में ऐसा लिखा है, 3 अध्याय का 5 पद बहुत ही अच्छे से हम लोग जानते हैं, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। उद्धार हमें कैसे प्राप्त हुआ है? विश्वास के द्वारा। Just by faith we have received that salvation. Just by faith we have accepted Jesus as our personal savior, और पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आ जाता है। लेकिन दुख की बात है, बाल तो पक चुके हैं, मसीह परिवार में बड़े हो चुके हैं, संडे स्कूल शायद बचपन में गए होंगे, रेगुलर रीति से फास्टिंग प्रेयर में भी बैठे होंगे, और बड़े बड़े कन्वेंशन में खड़े होकर लीड भी किए होंगे, लेकिन आज भी उनके मन में वो तर्क बैठा हुआ है, कैसे मेरे लिए 2000 साल पहले एक व्यक्ति मर गया और मैं आज उद्धार को पा सकता हूं? उनके अंदर विश्वास नहीं है, तर्क।
यहां पर मार्था यीशु के साथ तर्क कर रही है। मैं जानती हूं, तेरे वचन को मैं विश्वास करती हूं कि वो जरूर जी उठेगा, क्योंकि पुनरुत्थान तू ही है और तू कहता है तेरे ऊपर जो विश्वास करता है वो पुनरुत्थान पाएगा। मेरे प्रिय मित्रों, हमें सतर्क रहना चाहिए। कौन सी नॉलेज को हम लोग अपने दिमाग में बैठा के चल रहे हैं? क्या वो मुझे मदद करता है कि मैं अपने यीशु को पहचान पाता हूं, उस परमेश्वर को पहचान पाता हूं जो परमेश्वर हर समय चाहता है कि मैं तेरे जीवन में आशीष को जोड़ूं और चमत्कार को करूं। मार्था एक रुकावट बन रही है उस आश्चर्य कर्म को करने के लिए। यहां यीशु चाहता है, वो भाग के आया है। जब उसका समय उपस्थित हुआ, खबर तो पहले सुना था, लेकिन वहां पर वार्तालाप भी हुआ है। आप जरूर पढ़िए 11 अध्याय को, वार्तालाप भी हुआ है। जब उसका समय आया, उसने बोला कि चलो हम अब चलेंगे। मेरे प्रिय मित्रों, यीशु तैयार है आपके जीवन में, मेरे जीवन में आश्चर्य कर्म को करने के लिए। कहीं मेरे मन में वो भय तो नहीं बैठा है परिस्थिति को देख के, कहीं इस प्रकार का ज्ञान तो मेरे अंदर बैठ नहीं गया है, नॉलेज तो इस प्रकार का नॉलेज तो नहीं बैठ गया है कि कैसे हो सकता है। लेकिन यीशु कहता है, मैं यहीं पर खड़ा हूं, मैं करने को तैयार हूं तेरे दरवाजे के सामने। The miracle is at your door. It is waiting for you. मेरे प्रिय मित्रों, वो चमत्कार आज इंतजार कर रहा है। यस, वचन में लिखा है लोग चिन्ह को ढूंढते हैं। मैं उस पद को मैं जरूर आपके मध्य में पढ़ूंगा, जो पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय में ही मिलता है। वहां पर बहुत अच्छे से इस बात को जिक्र किया गया है। पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय का 22 से मैं आगे आपके मध्य में पढ़ूंगा। लोग कैसे ज्ञान को जो प्राप्त करते हैं, कैसे वो लोग करते हैं। यहूदी तो चिन्ह चाहते हैं और यूनानी ज्ञान की खोज में हैं। वो हर समय उसके ऊपर रिसर्च करते रहते हैं। परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं जो यहूदियों के लिए ठोकर का कारण है। दे डोंट अंडरस्टैंड अबाउट दिस। बहुत बार हमारे मध्य में, हमारे कलीसिया में ऐसे भी लोग हैं, उनके पास कोई भी इस प्रकार का समझ नहीं रहता है। नाम मात्र दे कलीसिया को आते हैं। वो लोग आते हैं कुछ चीजों को ढूंढने के लिए, कुछ बातों को करने के लिए। मेरे प्रिय मित्रों, यहूदी क्या ढूंढते हैं? चिन्ह ढूंढते हैं। चमत्कार हो रहा है या नहीं हो रहा है? प्रार्थना तो हो गया, कैसे हो रहा है? लोग गिर रहे हैं या उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं या क्या हो रहे हैं? They come to just see the things. चिन्ह को ढूंढते हैं। और यूनानी तो ज्ञान को ढूंढते हैं। बहुत सारे लोग आते हैं, मेरे प्रिय मित्रों, मुझे सच्चाई कहने में मुझे कोई तकलीफ नहीं है। सरमन सुनने के लिए नहीं आते हैं, प्रचारक के जजमेंट करने के लिए आते हैं, क्योंकि वो लोग ज्ञान को रिसर्च करने के लिए कोशिश करते हैं। कौन सी चीज कहां पर कनेक्ट हुआ, नहीं हुआ तो ये सही नहीं है। वहां पर परमेश्वर उनके जीवन में आश्चर्य कर्म को नहीं करता है। प्रिय मित्रों, वचन खरा है। क्या लिखा है? परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं जो यहूदियों के ठोकर का कारण है, अन्य जाति के लिए मूर्खता है। दे डोंट अंडरस्टैंड, नॉट एट ऑल। प्रभु हमें मदद करे। मेरे प्रिय मित्रों, मैं किस प्रकार के नॉलेज को मैं दिमाग में रख के चलता हूं जो मेरे ही आशीष का कारण का रुकावट बन जाता है। It becomes a block to get the blessing and to have that miracles from the Lord. प्रभु हमें सहायता करे। आगे की बातों को हम लोग देखेंगे। तीसरी बात, यहां पर इस घटना में जब प्रभु यीशु मसीह खुद वहां स्वयं पहुंच गया और वहां उसका मन बहुत उदास हो चुका है। मेरे प्रिय मित्रों, वहां प्रभु यीशु मसीह कहता है कि नहीं, मैं लाजर के जीवन में उस महिमा को देखना चाहता हूं। प्रभु को आदर और महिमा मिले। मेरे प्रिय मित्रों, मार्था भी समझ नहीं पाई, लेकिन कुछ दूसरे यहूदी लोग उस बात को समझ चुके थे कि ये तो वही यीशु है जो अंधों को आंखें देता है। ये चाहता है तो शायद ये नहीं मर जाता। और इस चीज को मरियम और मार्था ने शुरुआत में सोचे थे, लेकिन यहां पर घटना कहां है? कब्र के सामने खड़े हुए हैं और यहूदी लोग इस बात को समझ पा रहे हैं कि ये यदि चाहता शायद लाजर नहीं मरता।
क्योंकि यदि हम लोग यहां पर पढ़ते हैं जो 38 पद से लेके 44 में, वहां पर हम लोग देखते हैं मार्था भी बातचीत कर रही है और यीशु भी बातचीत कर रहे हैं। मार्था कहती है, प्रभु यीशु मसीह तू क्या करने जा रहा है? मरियम भी बोल रही है, क्या करने जा रहा है? अब तू कह रहा है कि पत्थर को हटा, कैसे? ये तो सड़ रहा है, उसका बदबू आ रहा है। वो लोग प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, विश्वास करते हैं, समझते हैं, बट स्टिल दे आर फॉरगेटिंग दैट यीशु उनके सन्मुख खड़ा है जो खुद उस चीज को कर सकता है। मेरे प्रिय मित्रों, हमारे जीवन में भी ऐसा सिचुएशन आ जाता है। हम लोग सालों साल हम लोग प्रभु के नाम को लेके जपते हैं, समझते हैं, चलते हैं, लेकिन हमसे बेहतर कभी कभी दूसरे अन्य जाति के लोग शायद समझ लेते हैं, नहीं, मसीह जो है वो करने वाला परमेश्वर है। और यहां पर ऐसा ही सिचुएशन हुआ। यहां पर देखते हैं कौन सा वो तीसरी चीज है, वो है बंधन। प्रिय मित्रों, यदि हमारे जीवन में बंधन है, यदि वो बंधन हमारे जीवन में लगातार आगे बढ़ के चल रहा है, तो प्रभु यीशु मसीह चाहते हुए भी उस आश्चर्य कर्म को हमारे जीवन में नहीं कर सकते। इस घटना को जो मैं पढ़ रहा था, जानते हैं, एक कमांड आया है, एक आदेश आया है। यहां पर यीशु मसीह उस चीज को खुद नहीं कर रहे हैं, यीशु मसीह दूसरों को कह रहे हैं उसको करने के लिए। और दूसरा व्यक्ति कौन है? वो है आप और मैं। उस बात को हमें करना है, उसके आदेश को समझना है और उस बात को पूरा करना है। कहां पर इस बात को हम लोग पाते हैं? यहां 40 पद में यीशु ने कहा, पत्थर हटाओ। We need to remove that stone which is on our heart and mind. हमारा जो स्टबर्ननेस है, हम यीशु को ग्रहण करना नहीं चाहते हैं या यीशु के चमत्कार को नहीं देखना चाहते, चाहे वो भय के कारण हो, चाहे वो हमारे ज्ञान के कारण हो, उस प्रकार के पत्थर को हमारे जीवन से संपूर्ण रीति से हटाना जरूरी है। और यहां यीशु आदेश देता है कि उस पत्थर को हटाओ। यीशु खुद जाके पत्थर नहीं हटा रहा है, वो चाहता तो खुद भी जाके कर सकता था, लेकिन वो लोगों को आदेश दे रहा है, लोगों को बता रहा है। और जानते हैं, जब लोगों ने जाके पत्थर हटाए, तब जाके प्रभु यीशु मसीह का कार्य वहां पर शुरू होता है। देखिए, पढ़िए उस पद को। 41 पद में लिखा है, तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। देखिए, लोग जाके वो पत्थर को हटाए, उसके बाद सेकंड एक्शन होता है यीशु मसीह का, जो खुद परमेश्वर है। वो चाहता है कि आपके जीवन में उस आश्चर्य कर्म को करने के लिए, मेरे प्रिय और भाई बहनों, आज जो भी मेरी बातों को सुन रहा है, आपके लिए यीशु तैयार है। यीशु क्या कर रहा है यहां पर? यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तू ने मेरी सुन ली है। हालेलुया। वो आपके लिए गुजारिश करने के लिए हर समय तैयार है, और वो आंखों को उठा के नाम लेके कहता है, इस बेटी के जीवन के लिए, इस बेटे के जीवन के लिए मैं तुझसे मांग लेता हूं, तू उसके जीवन में आश्चर्य काम को तू कर ले। मेरे प्रिय मित्रों, बंधन को हमें खोलना है। कैसे खोलना है? सबसे पहला स्टेप, हमें रिपेंट करना जरूरी है। हमें परमेश्वर के चरणों में बैठ के, मैं आपको एक सलाह दूंगा, एक पेपर लीजिए, पेन लीजिए, पवित्र आत्मा आपको मदद करेगा, आपको सहायता करेगा कि बचपन से लेके, यदि आप कहीं एक ऐसे जगह पे गए हैं जो अशुद्ध जगह है, यदि आप किसी एक व्यक्ति से मिले हैं जो व्यक्ति अशुद्ध है और आपके हाथ को पढ़ के आपको कुछ बताया है, और यदि आप कैसे एक ऐसे जगह पे जाके मन्नतों को मांग के आए हैं कि ऐसा यदि होगा मैं इस रीति से मैं चढ़ाऊंगा, दूंगा। मेरे प्रिय मित्रों, ये सारे हमारे जीवन में बंधनों को लेके आता है। चाहे हम मसीह जीवन में रहे, चाहे अन्य जाति में रहे, वो सारा बंधन ही हमारे जीवन में आशीषों को व परमेश्वर के आश्चर्य कर्म को रुकावट करके खड़ा हो जाता है। उन सारे चीजों को लिख डालिए, परमेश्वर के क्रूस के पास लेके आए, स्वयं खुद। आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। मैं आपको सीधे रीति से यही सलाह दूंगा, किसी व्यक्ति के सामने कन्फेस करने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे गलत शिक्षाएं आ रहे हैं। मेरे प्रिय मित्रों,
कोई व्यक्ति परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर स्वयं खुद स्वर्ग में रहने वाला परमेश्वर है। वो यीशु मसीह के पास जाइए, उस चिट्ठी को लेके जाइए, उस पर्चे को सामने रखिए, प्रभु ये सारे बंधन मेरे जीवन में है, तू तोड़ दे। यीशु आपको सामर्थ देगा उन सारे बंधनों को तोड़ने के लिए। मेरे प्रिय मित्रों, प्रभु आपको मदद करेगा। और यहां पर यीशु ने कमांड किया, पत्थर हटाओ, और तब प्रभु यीशु मसीह का एक्शन शुरू होता है। जब हम रिपेंट करते हैं, उन सारे बंधनों को हम उस परमेश्वर के सामने लेके आते हैं, पवित्र आत्मा हमें मदद करता है और परमेश्वर तैयार है उन सारे बंधनों को तोड़ने के लिए। अनोखी बात, यहां पर एक और चीज को हम लोग देखते हैं। जब हम यीशु मसीह को अपॉर्चुनिटी देते हैं, वो यीशु मसीह तैयार हो जाता है उस कार्य को करने के लिए। 44 पद में देखते हैं क्या लिखा है। जो मर गया था वो कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया। मैं जब इस सेंटेंस को पढ़ता हूं, सचमुच में सोचने लगा कि ये कैसे संभव है। लाजर तो मर गया था, ये सच्चाई है, और उनके रीति के अनुसार पूरे सिर से लेके पैर तक वो लोग कपड़े में पूरा उसको लिपटा देते थे, बांध देते थे। अब यीशु मसीह ने कहा, लाजर तू बाहर निकल के आया। ये सच्चाई है उसकी। तुरंत जैसे परमेश्वर के जुबान से निकला, यीशु के जुबान से निकला, उसके अंदर जीवन आ गया। लेकिन कैसे संभव है एक व्यक्ति बंधे हुए परिस्थिति में सामने आके खड़ा हो जाएगा? नो, इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। और यहां पर उस चीज को लिखा गया, तब परमेश्वर के आत्मा ने मुझे एक चीज कहा, उस समय तुरंत स्वर्ग से दूत आए होंगे जो अदृश्य की रीति से लाजर को अपने ही हाथों में उठाए होंगे और उस कवर के सामने उसको लेके खड़ा कर दिए होंगे। क्योंकि कोई बंधा हुआ व्यक्ति कैसे जा सकता है? नहीं चल सकता है, नहीं मूव कर सकता है। और वहां पर टीम वर्क हुआ है, हेवनली टीम वर्क, जो खुद परमेश्वर, खुद पवित्र आत्मा, खुद प्रभु यीशु मसीह, स्वर्गदूत सब मिलके इस आश्चर्य कर्म को उसके जीवन में करने के लिए वो लोग वहां पर उपस्थित हो चुके हैं। हालेलुया। मेरे प्रिय मित्रों, प्रभु आपके जीवन में इसी प्रकार का आश्चर्य कर्म करने के लिए आज आपके दरवाजे के सामने खड़ा है। प्रभु मदद करे उन सारे बंधनों को तोड़ने के लिए, उन सारे ज्ञान को हटाने के लिए, उन सारे भय को आपके जीवन से हटाने के लिए, ताकि उस परमेश्वर के आश्चर्य कर्म को हम अपने जीवन में स्वयं देख सकते हैं। प्रभु हमें आशीष करे। मेरे प्रिय मित्रों, आज मैं आपको एक चुनौती देना चाहता हूं। मैं एप्लीकेशन नहीं दे रहा हूं, लेकिन चुनौती दे रहा हूं। जो बातें मेरे जीवन में खुद स्वयं पूरा हुआ है, 2018 की बात है, जब हमारे परिस्थिति बहुत कुछ बिगड़ चुका था, तब मैं एक परमेश्वर के दास के साथ एक कमरे में बैठ के हम लोग प्रार्थना कर रहे थे, परमेश्वर के वचन को मनन कर रहे थे। और उस समय जब हम दोनों आत्मा में भर के प्रार्थना कर रहे थे, परमेश्वर के दास के जुबान से एक पद को उन्होंने मेरे लिए कहा, जो पद मैं आज आपके लिए घोषणा करना चाहता हूं। वो प्रभु तैयार है, आपके दरवाजे के सामने खड़ा हुआ है आपके जीवन में आश्चर्य कर्म को करने के लिए। और मैं विश्वास के साथ उस पद को बार बार घोषणा करते गया। आज परमेश्वर ने भरपूरी से बिना कोई कंजूस से परमेश्वर ने मुझे आशीषित किया है, मेरे जीवन में आशीषित किया है, मेरे परिवार के जीवन में आशीषित किया है, मेरे कलीसिया में आशीषित किया है। यह संभव है जब हम विश्वास करते हैं, क्योंकि उस पद को हमने पढ़ा है कि यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी? मेरे प्रिय मित्रों, वो पद मैं आपकी चुनौती की तरह मैं देना चाहता हूं। वो है प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय का 8 पद। मैं यहां से नहीं पढ़ूंगा, लेकिन मैं आपको एनकरेज करना चाहूंगा, आप खुद बाइबल को उठाइए और उस पद को पढ़िए। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय का 8 पद। और परमेश्वर आपके जीवन में आशीषित करने के लिए वो खड़ा हुआ है, वो तैयार है। यदि कोई भाई और बहन वचन को नहीं पढ़ पाते हैं, प्लीज आप किसी का सहायता लीजिए और बोलिए कि मेरे लिए तू उस पद को तू पढ़। मेरे प्रिय मित्रों, मैं आपको 100% एश्योरेंस देता हूं, वो परमेश्वर आपके जीवन में वो आश्चर्य कर्म कर सकता है, क्योंकि वो परमेश्वर मेरे जीवन में आश्चर्य कर्म को किया है।
प्रभु आप सभी को बहुत ऐसे आशीष करें, मदद करें, आज के वचन को हम समझ के अपने जीवन में रखें और उसकी इच्छा को ढूंढते हुए हम आगे बढ़ते जाएं। प्रभु आप सभी को बहुत ऐसे आशीष करें। जय मसीह। हाँ प्रियो, ये सच है, जैसे कि आज के वचन के द्वारा हमने सीखा कि परमेश्वर के आशीष, परमेश्वर के अद्भुत काम, परमेश्वर के आश्चर्य कर्म को हमारे जीवन में अनुभव न करने के पीछे कई एक कारण हमारे जीवन में है। परंतु जीवन में परिस्थिति कैसे भी क्यों न हो, परंतु प्रियो हम अपना अटूट विश्वास परमेश्वर पर रखें। जैसे रोमियो की पत्री 4 अध्याय और उसके 18 वचन में अब्राहम के विषय में हम देखते हैं, उसमें इस प्रकार से लिखा है कि अब्राहम निराशा में भी विश्वास रखकर उसने अपने विश्वास को खोया नहीं। प्रिय सो प्रभु हम सबों की मदद करें कि हम परिस्थिति पर नहीं परंतु हम परमेश्वर पर विश्वास करें और परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों को हम अपने जीवन में अनुभव करें। हालेलुया। आइए हम लोग प्रार्थना करें कि प्रभु हम सबों की सहायता करें। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, आज हम धन्यवाद करते हैं कि प्रभु जी आप न बदलने वाले परमेश्वर हैं। आप और आपका सामर्थ और आपका वचन आज भी प्रभु जी वही कार्य करता है। महान परमेश्वर, जैसे आपने कहा कि जो वचन मेरे मुख से निकलता है जब तक वो कार्य नहीं करता है वो वापस नहीं लौटता है। हालेलुया। प्रभु जी आप आज भी आश्चर्य कर्म करने वाले परमेश्वर है। प्रभु धन्यवाद 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 देते हैं महान परमेश्वर। प्रभु जी हम में से हर एक के जीवन में प्रभु जी आप ऐसे अनुग्रह कीजिए कि प्रभु जी हम हर एक परिस्थिति में आपके ऊपर में अटूट विश्वास रखकर हम अपने विश्वासी जीवन में, आत्मिक जीवन में प्रभु हम आगे बढ़ते जाएं। प्रभु जी आज सुबह के समय हर एक भाई बहनों को प्रभु जी जो आज इस समय आराधना में जुड़े हुए हैं महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु की आप हर एक की सहायता करें। प्रभु जी एक एक जन आपके वचन पर विश्वास रखते हुए आत्मिक जीवन में आगे बढ़े। प्रभु जी आप ऐसे एक एक के जीवन में अनुग्रह कीजिए। फिर से प्रभु जी हम आपको धन्यवाद करते हैं आपके सारे आशीषों के लिए महान परमेश्वर। हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं अगर इस समय कोई भाई बहन प्रभु जी अपने जीवन में, अपने परिवार में प्रभु जी कोई दुख में है, परेशानी में है, बीमारी में है, आवश्यकता में है, प्रभु जी ओ कठिन परिस्थिति से गुजर रहे हैं, हम प्रार्थना करते हैं अब्राहम के परमेश्वर उनके विश्वास को बढ़ा दे प्रभु जी, उनके धीरज को बढ़ा दे महान परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु जी आप उनको स्पर्श करो प्रभु जी, और उन परिस्थिति से जो गुजर रहे हैं प्रभु जी आप एक आश्चर्य कर्म उनके जीवन में करो प्रभु जी। हालेलुया। प्रभु हम एक बार फिर से हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना अपने मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो आज की आराधना को हम समाप्त करने से पहले कुछ अनाउंसमेंट है जो आपके सन्मुख में रखना चाहूंगा, और उसके बाद आशीष वचन के साथ हम आज की आराधना को समाप्त करेंगे। और अनाउंसमेंट इस प्रकार से है कि हर एक मंगलवार को शाम को 6:30 बजे बाइबल स्टडी होती है, और हर एक गुरुवार को शाम को 6:30 बजे मध्य साप्ताहिक आराधना होती है, जिसमें पिछले हफ्ते भी पास्टर हेनरी सैमसन दुआ का घर लखनऊ से हमारे बीच में प्रभु का वचन बांटे, और आने वाले 2 हफ्ते तक वे थर्सडे में, गुरुवार को प्रभु का वचन वो बांटेंगे, और शीर्षक है खरापन, ईमानदारी, इंटीग्रिटी। सो आप थर्सडे में शरीक होकर परमेश्वर के वचन के द्वारा आशीष को प्राप्त करें। और शनिवार को बच्चों के लिए कार्यक्रम है और वो 6 बजे है, और हर एक माँ बाप से अनुरोध करूंगा कि आप अपने बच्चों को उत्साहित करें कि इस कार्यक्रम में शामिल हो। और इन दिनों में हमारी रविवार की आराधना ऑनलाइन पर ही 10 बजे होगी। सो एक बार फिर से कलीसिया की ओर से हर एक भाई बहनों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप बराबर हमारे रविवार की आराधना में जुड़कर आशीष को प्राप्त कर रहे हैं। आइए हम अंतिम आशीष वचन के द्वारा हम इस आराधना को समाप्त करेंगे। अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है, कलीसिया में और मसीह यीशु में, उसकी महिमा पीढ़ी से पीढ़ी तक युगान युग होती रहे। आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का अगम्य सनातन प्रेम और हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह और पवित्र आत्मा की
संगति हम में से हर एक लोगों के साथ अब से लेकर हमारे प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक होती रहे। आमीन। प्रभु आप सबों को आशीष दे।